बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस दरख्वास्त के साथ कि नाजरीन, इस निगोड़ी फ़ायर वॉल की हम पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी है, इसलिए हमें आपसे बार बार ये दरख्वास्त करनी पड़ती है कि अगर आपको हमारी ये मारूज़ात हक़ और सच पे मबनी लगती हैं तो बराए करम ना सिर्फ ख़ुद फ़ेसबुक और यूट्यूब पे हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमारे साथ हिस्सेदार बनें इस जदोजहद में, बल्कि अपने अज़ीज़ दोस्त और रिश्तेदारों को भी इस जानिब ज़रूर माइल करें। नाज़रीन, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत को रवा माली साल 26 अरब डॉलर का कर्ज़ा वापस करना है और IMF से 7 अरब डॉलर की जो कर्ज़े की डील थी वो खटाई में नहीं बल्कि गहरी खाई में पड़ चुकी है। लेकिन इन मामलात पर हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। हुकूमत का मसला है तो सिर्फ इमरान खान, हुकूमत को परेशानी है तो सिर्फ कहती नंबर 804 की। उसका फोकस जो है, उसका महवर मरकज़ सोच का जो है वो वहीं पे है। जैसे एक शौहर का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सीरियस एक्सीडेंट होता है, और वो उस एक्सीडेंट के कोई 4-5 घंटे बाद अपनी बेगम को फ़ोन करके बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरी 2 हड्डियां टूट गई हैं, मेरी दाईं आँख जो है वो निकल गई है और पूरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे मुझे चोट नहीं लगी, मेरी बहुत बुरी हालत है। तो बीवी कहती है कि अच्छा, वो जो टिफ़िन कैरियर है ना वो ज़रा सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। तो इसी तरह हुकूमत की जो सारी तवज्जो का महवर मरकज़ है वो टिफ़िन कैरियर है जिसमें खाने पीने का सामान मौजूद होता है। यानी अगर इमरान खान को किसी तरह मैनेज कर लिया जाए तो फिर सत्ते खैर है। 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है इमरान खान को जेल में डाल रखा है, जहां उन्हें अब सब लोग जानते हैं कि बुनियादी इंसानी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं हैं। 200 से ज़्यादा मुकदमात बना लिए गए हैं और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। इतने जुल्म और खुली शफ़ाकियत के बावजूद हुक्मरानों को किसी कल करार नहीं आ रहा और उन्हें ये फ़िक्र खाई जा रही है कि जेल में बैठा इमरान खान किसी भी वक्त बाहर आ जाएगा और फिर उनके जुल्म का हिसाब होगा। अगर वो इस फ़िक्र से भी आज़ाद हो जाए तो शायद ये मुल्क सुख का सांस ले ले, लेकिन वो इस तकलीफ़ से, इस खौफ से भी बाहर आने के लिए ख़ुद भी तैयार नहीं है और बाकी बहुत सारी ताकतों को भी वो बार बार ये बावर करवा रहे हैं, लोग जो हैं हुक्मरान, के मरांगे तो सारे ही मरांगे। और ये गलत तौर पे मेरा ख्याल है कि ये तवक्को जो है या ख़दशा जो है ये फैलाया जा रहा है। हुक्मरानों की अब नई जो तशवीश है वो ऑक्सफोर्ड यूनियन के चांसलर के इलेक्शन है, ऑक्सफोर्ड यूनियन के चांसलरशिप का इलेक्शन। तमाम सर्वेज़ और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि चांसलर के इस इलेक्शन में खान का पलड़ा भारी है और यही वजह है कि खान के ख़िलाफ़ खौफनाक किस्म की एक मीडिया कैंपेन शुरू कर दी गई है, बल्कि एक कैंपेन के बाद दूसरी कैंपेन शुरू कर दी जाती है। ताज़ा तीन स्टोरी जो है वो बरतानिया के बाअसर रोज़नामा गार्डियन में लगवाई गई है और ये रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद से अब हुक्मरान और उनके हवारियों ने नाच नाच कर बुरा हाल कर लिया हुआ है। गार्डियन के पूरे मजमून पर नज़र डाले बग़ैर हुकूमती टाउट्स ने इतनी धूल उड़ाई है कि अपने ही सर खाकालूद कर लिए हैं इन सब ने। अच्छा, देखा जाए नाजरीन तो गार्डियन की ये स्टोरी तो इमरान खान के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है जिस पे इमरान खान को फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि इस पे इमरान खान पर जो सबसे पहला इल्ज़ाम है वो क्या है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले सलमान रुश्दी के साथ स्टेज पर बैठने से इनकार कर दिया था। यकीन करें, अगर इमरान खान पर यही इल्ज़ाम है तो ये दुनिया ही नहीं आखिरत में भी इमरान खान की निजात का ज़रिया बन जाएगा। और ये इल्ज़ाम नहीं है, ये एजाज़ है, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये ऐलान है कि इमरान खान एक आशिक़ रसूल है। और जिस किसी ने ये मजमून छपवाया है उसने इमरान खान का भलाई की है। नाज़रीन, मैं अपने गुज़िश्ता वीलॉग में भी ये बार बार कह चुका हूँ कि इमरान खान हुक्मरानों के गले की हड्डी बन चुका है और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानियाँ क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए।
नून लीग एंड कंपनी का पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानिया ये है कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, यही है ना, और ये गोल्ड स्मिथ प्रोजेक्ट है जो मुल्क के अंदर कफ़ार का एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है, और उसके बेटे जो हैं वो यहूदी घराने में परवरिश पा रहे हैं। और नाज़रीन, वैसे मैं बाय द वे बरसबील तज़किरा यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान का बड़ा बेटा कासिम खान जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, और पाकिस्तान के बाहर नून लीग और उनके हामी ये बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान ने सलमान रुश्दी के साथ बैठने से इनकार करके रुश्दी की तौहीन की है, और इमरान खान उसामा बिन लादेन को शहीद समझता है, इमरान खान तालिबान का हामी है, इमरान खान इंतहा पसंद मुसलमान है, इमरान खान की बीवी मुकम्मल पर्दादार ख़ातून है, और वो जेल में सहाबा के अहवाल वाली किताबें पढ़ता है, और ये इस्लामिक सोशल सिस्टम का मुताला कर रहा है, ये 21वीं सदी में रियासत मदीना की बात करता है। नाज़रीन, ये सब देख कर मुझे तो यही लगता है कि हुक्मरानों की मत मार दी है इमरान खान ने। यकीन करें, मैं कोई मुबालगा अमेज़ी से काम नहीं ले रहा, बल्कि अपनी आपको फीलिंग्स बता रहा हूँ कि ये सब कुछ देखें ना, ये सब कुछ कहलवाने वाले, इसका एहतमाम करने वाले, इस आर्टिकल को छुपवाने वाले, आपको नहीं लगता कि वो उनका ऊपर वाला जो चैम्बर है वो खाली हो चुका है? उनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के यूँ मज़ामीन लिखवा कर उसकी पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर ज़बरदस्ती तशहीर करवा कर हुक्मरान हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या ऑक्सफोर्ड के जो चांसलर के इलेक्शन में पाकिस्तानियों ने वोट देने हैं, जो मतलब एक बिरयानी की प्लेट पे या वो कीमे वाले नानों पे वोट देंगे? कोई इन हुक्मरानों को बताए कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के इलेक्शन में यूनिवर्सिटी के मौजूदा और साबिक स्टूडेंट्स ने वोट कास्ट कर रहे हैं, और 2.5 लाख के करीब उनकी तादाद है। ये सब वो लोग हैं जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील हैं। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, चीप प्रोपेगेंडा, सस्ते जज्बात पर मबनी मज़ामीन, इन वोटर्स पे असरअंदाज होंगे। आप खुद सोचिए, इस तरह के जो चीप टैक्टिक्स हैं ये इतने हाईली क्वालिफाइड लोगों के ज़हनों को मुतासिर कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। ये वोटर्स इस बात को देखेंगे कि इमरान खान के मुखालिफ कौन सा उम्मीदवार है। इन उम्मीदवारों में साबिक वज़ीर आज़म, बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर है। वही टोनी ब्लेयर जिन्होंने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का ढोंग रचाकर इराक पर हमला करवाया था, याद है ना आपको? तो जिसके नतीजे में 1.5 लाख से ज़्यादा जो मासूम लोग थे वो मारे गए थे। तो बाद में टोनी ब्लेयर ने इस वॉर क्राइम का एतराफ़ भी किया था कि उन्होंने गलत मालूमात पे इराक पर हमला कर दिया था, और मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसलिए हमारे हुक्मरानों की ये जो भौंडी कोशिशें हैं ये इमरान खान को नुकसान नहीं, फ़ायदा पहुँचा रही हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नया मजमून ये भी छपवाया जाएगा कि ये शख्स जो है ये नंगे पाँव मदीना मुनव्वरा जाता है, ये शलवार कमीज़ पहन के गैर मुल्की सरबराहों से मिलता था, इंटरनेशनल सेमिनार्स में शरीक होता था, ये शख्स इस्लामिक फ़ोबिया की वजह से मगरिब पर तनकीद करता था, और मतलब समझ नहीं आता कि इमरान खान को गिराने की कोशिशों में हुक्मरान कितनी पस्ती में गिर जाएंगे। मतलब कितनी पस्ती में गिर जाएंगे इसका अंदाज़ा तो था, लेकिन इतनी पस्ती में गिर जाएंगे ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। ऑक्सफोर्ड चांसलर के जो इलेक्शंस हैं उनमें अगर हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ या फिर मरियम नवाज़ में से कोई इमरान खान के मुकाबले में होता तो फिर इस तरह की मुखालफत या मुखालिफाना बयानिए की समझ आता। लेकिन इमरान खान के ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने की मुखालफत करने वाले बेचारे मतलब ये समझने से भी कासर हैं कि वो दरअसल पाकिस्तान को एक अजीम एजाज़ से महरूम करने की साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो नादानिस्ता तौर पे हिस्सा बन रहे हैं, वो दानिस्ता तौर पे हिस्सा बन रहे हैं। अगर खान चांसलर बन जाता है तो ये ऑक्सफोर्ड की तारीख में पहली बार होगा जब कोई बरतानिया के बाहर से बंदा जो है वो चांसलर बनेगा। तो खान जब चांसलर बनेगा तो ये हो सकता है कि पाकिस्तानी तालिब इल्म और तालीमी इदारों के लिए इस हवाले से बहुत बड़ी ख़बर बन जाए कि शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की राह जो है वो आसान हो जाएगी। वैसे तो ये सेरेमोनियल ओहदा है, लेकिन बहरहाल जहाँ तक इमरान खान की शख्सियत का ताल्लुक़ है वो डेफिनेटली मेरा ख़्याल है कोई ना कोई रोल ज़रूर प्ले कर सकते हैं एज ए चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जजेस के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश की। अब आला अदलिया के मामले में पॉलिसी साज़ों ने अपने पत्ते बिल्कुल ओपन कर दिए हैं और पॉलिसी साज भी बिल्कुल नंगे छटे हो चुके हैं। इसी तरह उनके जो पत्ते हैं वो सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी की LLB की डिग्री जो जाली करार दे दी गई। जस्टिस जहांगीरी उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर आगाह किया था कि मनपसंद फ़ैसला लेने के लिए उन्हें किस तरह के दबाव का सामना है। इस ख़त के बाद ही हाई कोर्ट के तमाम 6 जजेस जो हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा था वो मुख्तलिफ़ नौइयत की मुश्किलात का शिकार है। उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि पूरी कौम अगर ये चाहती है कि इस मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ होना चाहिए तो इन 6 जजेस को अपना हीरो बना ले। लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दरख्वास्त दायर की गई है। जस्टिस बाबर सत्तार की शहरियत से मुतल्लिक सवाल उठा दिया गया है। लेकिन सबसे खौफनाक हमला जो है वो जस्टिस जहांगीरी पे किया गया और उनकी डिग्री को जाली करार दिया गया। अब जस्टिस जहांगीरी जो है उन्होंने बतौर वकील अपने कैरियर का आगाज़ जो है वो 1994 में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार से किया था, ज़हन में रहे। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए थे और 2020 में उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। इस सारे अरसे के दौरान कभी भी किसी को भी उनकी डिग्री याद नहीं आई, कभी उनकी डिग्री का मसला सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही उन्होंने 6 जजेस के साथ मिल के ख़त लिखा तो उनकी डिग्री मशकूक करार दे दी गई और वो मामला सामने आ गया। ये ख़त नहीं बल्कि जस्टिस जहांगीरी ने हुक्मरानों के मिजाज के ख़िलाफ़ कई और भी काम किए हैं। उन्होंने टेरियन वाइट केस में इमरान खान को इंसाफ फराहम किया था और जस्टिस जहांगीरी ने बतौर ट्रिब्यूनल जज इस्लामाबाद के 3 हलकों में इलेक्शन कमीशन को धांधली करने पे बाकायदा गले से पकड़ लिया था। तो इस तरह की और भी कई उन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं और बतौर ट्रिब्यूनल जज जस्टिस जहांगीरी को कहा गया कि वो इस मामले में हाथ हौला रखें, वरना उनकी डिग्री वाला मामला अगर वो हाथ हौला रखेंगे तो उनकी डिग्री वाला मामला जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बासूल इंसान की तरह ये ऑफ़र कबूल करने की बजाय एक ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस को इस सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। तो जस्टिस जहांगीरी भी अपने चीफ जस्टिस की तरह जस्टिस आमिर फ़ारूक भी बन सकते थे। उनके पास काजी फ़ायज़ ईसा जैसा जज बनने का ऑप्शन भी मौजूद था। और कुछ ना करते तो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरह ज़बान जो है वो दांतों तले दबा कर खामोश तो बैठ ही सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अमल से बता दिया कि वो तारिक महमूद जहांगीरी हैं और तारिक महमूद जहांगीरी ही रहेंगे। इस तर्ज़ अमल के बाद हुक्मरानों की नज़र में जस्टिस जहांगीरी जो है वो नाकाबिले माफ़ी हो चुके थे। इसलिए उनके बारे में फ़ैसला कर लिया गया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनको निशान इबरत बना के आला अदलिया के दीगर जजेस को सख्त पैगाम दिया जाएगा कि उनका हाल भी जस्टिस जहांगीरी जैसा होगा। अच्छा जी, पूरा ये जो हुकूमती ड्रामा है ये स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था, मगर बीच में कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रियाज अहमद आउट ऑफ स्क्रिप्ट आ गए। एथराक प्रोफेसर रियाज ने कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट वाले सारे ड्रामे को बेनकाब करके जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ साजिश की धिज्जियाँ उड़ा के रख दी। प्रोफेसर रियाज को सिंडिकेट इजलास से रोकने के लिए पुलिस ने बड़े नंगे और बरहना अंदाज में, कहना चाहिए खुल के, यानी कानून की धिज्जियाँ उड़ाते हुए उठा लिया और उस वक्त तक उन्हें मुख्तलिफ थानों में फिराते रहे जब तक कि सिंडिकेट का इजलास नहीं हो गया। सिंडिकेट के इजलास में मतलूबा नताइज हासिल कर लिए गए तो फिर साथ ही प्रोफेसर रियाज साहब को घर जाने की इजाज़त भी मिल गई। नाज़रीन, ये कहीं किसी और मुल्क में हुआ होता तो इस वक्त एक तूफ़ान खड़ा हो चुका होता। किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क, क्या नीम मुहज़्ज़ब मुल्क में भी ऐसा हुआ होता तो वहाँ पे एक कोराम मच गया होता। लेकिन ये वतन अजीज़ सोना पाकिस्तान है,
तो लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि प्रोफेसर रियाज ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है, उन्होंने उस जुर्रत ने लोगों को एक नया हौसला दिया। सिंडिकेट के हालांकि बाकी जो 20-22 जितने भी लोग थे उनको मैनेज कर लिया गया ऑब्वियसली, सिर्फ एक प्रोफेसर रियाज साहब थे जिन्होंने सारा बना बनाया खेल जो है बिगाड़ दिया। और इस बहादुरी और जुर्रत के बाद प्रोफेसर रियाज के ख़िलाफ़ अभी आप देखिएगा महकमाना कार्रवाई भी होगी और उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ेर अताब भी लाया जाएगा, मगर उनकी हक गोई पर कौम ने जिस तरह उनकी पजीराई की है वो शायद उनकी पूरी ज़िंदगी का हासिल होगा। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि ही डिज़र्व मोर। ये जो 6 जजेज़ हैं, इस मुल्क में हर बाअसूल शख्स, खा उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबा ज़िंदगी से है, देखें वो बहुत मुश्किल हालात में हक गोई का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है। इस मुल्क में असूल परस्ती और हक गोई जो है वो बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। और जो लोग ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं वो परस्तिश के काबिल है, तारीफ़ के काबिल है, वो परस्तिश के काबिल है। मैं बार बार ये बात करता हूँ। तो नाज़रीन, ये इस तरह के लोगों की जितनी भी आप हौसला अफजाई कर सकते हैं, दिल खोल के किया करें, दिल खोल के किया करें। उसमें बुखल से काम ना लिया करें, उसमें डर और खौफ का शिकार ना हुआ करें। यही उनके लिए मताए हयात बनती है, यही उनके ऐसे लोगों के लिए, असूल परस्त लोगों के लिए हौसले का बायस बनती है। अब प्रोफेसर रियाज ने जिस तरह ताकतवर हुक्मरानों की बदनीयती का भांडा जो है वो बीच चौराहे फोड़ दिया है, सिर्फ एक बहादुर प्रोफेसर ने आज़ादाना फ़ैसले करने वाले जजेस के ख़िलाफ़ साजिश को नाकाम बनाने की एक बड़ी सॉलिड कोशिश की है। यकीन करें, हर शोबे में एक एक प्रोफेसर रियाज अगर हमें मुयस्सर होता तो हमारी कौमी तारीख़ की कहानी इतनी तारीख़ कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। एक दलेराना आवाज़ जो है, आवाज़ के बाद अब जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ कोई भी इक़दाम जो है वो अदलिया के आज़ाद और बहादुर जजेस के ख़िलाफ़ इक़दाम तस्वर किया जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो जस्टिस जहांगीरी से जजेस के ख़िलाफ़ जिस खेल का आगाज़ किया गया था, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके, वो इब्तिदा में पिट गए। मगर ऐसा नहीं है कि आज़ाद मनश जजेस के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ रुक जाएंगी। इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुझे जो तकलीफ़ होती है वो वकला तंजीमों के रद्द अमल से होती है। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल की क़यादत जो है, उनके बारे में ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो वज़ीर कानून की जेब में, और वकला सियासत पर जो गहरी नज़र रखने वाले हैं उनका कहना यह है कि मफादात की असीर इस वकला क़यादत ने हर जुल्म की तरफ से आंखें बंद कर रखी। तो वकला जो कभी उम्मीद की किरण हुआ करते थे, सबसे पहले जो उम्मीद भरी नज़रें थीं इन हालात में, जबर और जुल्म के इन हालात में पहली नज़र जो उम्मीद भरी नज़र उठती थी वो वकला या तालिब इल्मों की तरफ ही उठा करती थी। तो पुलिस ने जिस तरह एक जमात के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की पामालियाँ शुरू की हुई हैं, जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस रौंद के रख दिया है, तो इन वकला तंजीमों ने अफसोस से कहना पड़ता है कि एक खामोशी सी इख्तियार कर रखी है। तो इस चुप ने ताकतवर हुक्मरानों को ये हिम्मत भी दे दी है कि वो फिर जजेस के बेडरूम्स में कैमरे लगा लें, जजेस के अहले खाना को अगवा करते रहें। अब जजेस पर नया हमला शुरू किया गया है। ये वकला तंजीमें पता नहीं ये सारा कुछ जब सामने आ रहा था उस वक्त भी तमाशा ही देख रही थी। अब ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मौजूदगी में आला और मातहत अदलिया के जजेस के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आएगी। काजी साहब ने 6 जजेस के ख़त को जिस तरह न सिर्फ ये कि सर्द खाने में डाला हुआ है, अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता और इस पर कोई जानदार इदारा जाती रद्द अमल दिया होता तो आज अदलिया और जजेस को ये दिन ना देखना पड़ता। अलबत्ता इस ज़मन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ बदनीयती पर मबनी जो मुहिम है वो तौहीन अदालत के इस की सूरत में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच जो है वो 19 सितंबर को इसकी समाअत शुरू करेगा। ये भी वैसे अजीब बात है। तो अदालत ने मौसम गर्मा की छुट्टियों से कबल पहली समाअत में
3 सहाफ़ियों को इस मुहिम का हिस्सा बनने पे FIA के ज़रिए नोटिस जारी किए थे, जबकि अदालत ने DG FIA और PTA और पैमरा को नोटिस जारी करके रिपोर्ट्स भी तलब कर रखी थी। और पता नहीं अब आगे क्या बनेगा, देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा नाज़रीन, अब कुछ ज़िक्र हो जाए कैदी नंबर 804 का, जो इस्तकामत की तस्वीर बना नज़र आ रहा है। जब भी वो अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हैं उनका हौसला पहले से बुलंद नज़र आता है और उनके पाए इस्तक़लाल में रत्ती बराबर भी लग़ज़िश नज़र नहीं आ रही, और उनके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश देखने की ख्वाहिश ही हुक्मरानों को पागल किए हुए है कि किसी तरह घबराया हुआ इमरान खान हमें नज़र आ जाए, और वो नज़र नहीं आ रहा। आज फिर अडयाला में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। खान ने कहा कि जी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रीज़ होने वाली हैं। एक एंट्री उस यू टर्न पे होगी जिसमें वोट को इज़्ज़त दो का कह के बूट को इज़्ज़त दी गई है, और दूसरी एंट्री इस बात पे होगी कि नवाज़ शरीफ चारों अंपायरों को साथ मिला के खेला फिर भी हार गया। खान ने कहा कि दूसरी पार्टी को मैच ही खेलने ही नहीं दिया गया, और नवाज़ शरीफ को जिताने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए। और पैटर्न की रिपोर्ट ये है कि यास्मीन राशिद से जितवाने के लिए नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। और उसके बाद किसी सहाफ़ी ने 9 मई से मुतालिक सवाल किया, जिस पर खान साहब का कहना था ये था कि मुझे अगवा करने का हुक्म जो है वो किसने दिया, जिसने CCTV फुटेज गायब की। 9 मई की साजिश उसी ने की। और फिर खान साहब ने कहा कि 9 मई ख़त्म हुआ तो उनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़त्म हो जाएंगे। क्लैरिटी के साथ खान साहब पहले दिन से बात कर रहे हैं, और जमहूरियत की बातें करने वाले बूट के आगे लेट गए। 9 मई की तहकीकात करनी है तो इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बहुत बड़ी आवाम की अक्सरियत जो है वो इमरान खान के इस मुतालबे की हमायत करती हुई नज़र आती है। खान साहब ने कहा है कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो ये 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक सवाल के जवाब में खान साहब ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ 2.5 साल तक फ़ौज और मार्शल लॉ पर तनकीद करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने फ़ौज को जितना बुरा भला कहा आज तक किसी ने नहीं कहा। और नाज़रीन, सबके पास यूट्यूब मैसर है, दीगर सोशल मीडिया की सर्विसेज हैं जो बंद हैं, उनके अलावा भी मैसर है। आप ख़ुद उनको सुन लें, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या क्या फरमुदात जारी किए हुए हैं फ़ौज के बारे में, फ़ौज की क़यादत के बारे में, नाम ले लेके इंसिडेंट वाइज जो है उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कहा हुआ है। एहसन इकबाल ने पहली मरतबा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया था, ये खान साहब कह रहे हैं। और एहसन इकबाल ने फ़ौज से मुतल्लिक़ कहा था कि रियासत के अंदर रियासत है। और एहसन इकबाल ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान म्यांमार बनने जा रहा है, ये खान साहब फरमा रहे हैं। तो मुज़ाकरात के सवाल पर खान ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई हुकूमत से मुज़ाकरात की बात उनके ज़रिए चल रही है, और हम मुज़ाकरात के लिए हमेशा से तैयार हैं, बातचीत के लिए कभी भी हमने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात उन्हीं से करेंगे जिनके पास इख्तियार है। तो नाज़रीन, नून लीग ने पिछले चंद रोज़ से तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का जो शोर मचाया हुआ है, मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए एक तरफ राना सनाउल्लाह को मुज़ाकरात का टास्क भी दे दिया था, और जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। मगर आज एक बार फिर इमरान खान ने नून लीग के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार करके नून लीग और नवाज़ शरीफ की सारी खुशफहमियाँ जो हैं वो हवा में उड़ा दी। ऑक्सफोर्ड के चांसलर इलेक्शन से मुताल्लिक सवाल पे खान साहब ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज़ होगा, और अगर चांसलर ना बन सका तो भी कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख़ में पाकिस्तान कभी भी इस मकाम तक नहीं पहुंच सका जहां मैं पहुंचा हूं। या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता था, खान साहब ये भी कह सकते कि पाकिस्तान वहां तक नहीं पहुंचा जहां आज पहुंचा हुआ है। तो बड़ी हैरत होती है मुझे कि मोहसिन नकवी साहब जो एक तरफ वज़ीर दाखिला भी हैं, वो पता नहीं किस चीज़ का एजाज़ अपने नाम करवाना चाह रहे हैं। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमारी टीम की क्या हालत है, और दूसरी तरफ बतौर वज़ीर दाखिला
कौन सा एजाज़ अपने नाम करवाने जा रहे हैं कि हमने डाकुओं को ये कहेंगे जब वो फारिग हो जाएंगे वजारत दाखिला से, तो ये कहेंगे कि जनाब जब मैं वज़ीर दाखिला था तो मैं डाकुओं को सोशल मीडिया पे लेके आया था, ये है मेरी वजारत दाखिला। यानी शर्म आती है ये देख के, ये सुन के कि डाकुओं का सरगना जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे देखा करें, और दूसरे लोगों की सिफारिश कर रहा है। मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार ये दिन भी देखना था पाकिस्तान में। तो एक और बात खान साहब ने कही है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा रफाई काम करने वाला मैं हूँ। उन्होंने वो कहते हैं कि 2 अस्पताल बनाए हैं, 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, एक और यूनिवर्सिटी बन रही है, और आखिर में 8 सितंबर के हवाले से खान साहब ने 3 पैगामात भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जलसे का एक मकसद चोरी किया हुआ मैंडेट पीटीआई को वापस किया जाए, दूसरा मकसद कब्ज़ा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना, और तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया है। और फिर खान साहब ने कहा कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है उसको बर्बाद करने के लिए दानिस्ता तौर पे ये जबर और जुल्म की फ़िज़ा जो है इसको तवालत दी जा रही है। तो आखिर में नाज़रीन ख़ान की इसी बात के तनाजुर में एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। बारिशों को आदत है वहशतें बढ़ाने की, बारिशों को आदत है वहशतें बढ़ाने की, अपना गम छुपाने को देर तक बरसती हैं, अपना गम छुपाने को देर तक बरसती है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।